नमस्ते। नव भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संजय धवन। मैं दिल्ली के मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल में नेत्र रोग विशेषज्ञ डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा ब्लर्ड विजन यानी कि नजर का धुंधलापन के बारे में। ब्लर्ड विजन जो है कि कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमनेस्ट कारण है वो है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। ये तीनों चीजें जिसे कि रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, यंग एज में पाई जाती हैं। 40 साल की उम्र के बाद में पास की नजर भी कमजोर हो जाती है, उसे कहते हैं प्रेस्बायोपिया। और उसके बाद में चल के ओल्ड एज में कैटरेक्ट या बाकी और बीमारियां होती हैं, उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स की। मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस वो कंडीशन है जबकि आंखों में दूर की विजन ब्लर हो जाती है, पास की चीजें उतनी ब्लर नहीं होती है और कॉन्केव लेंस से ये विजन करेक्ट की जाती है। ये अक्सर पाया गया है कि 8 से 12 साल की एज में स्टार्ट होता है, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता है, बाय द एज ऑफ 18 to 21 मोस्टली स्टेबलाइज हो जाता है, पर कुछ लोगों में ये चीज आगे भी बढ़ सकती है। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि प्लस नंबर, जिसमें कि दूर की चीज साफ दिखती है लेकिन पास की चीज ब्लरी होती है। अक्सर पाया गया है कि बच्चे जो होते हैं दे आर बोर्न विद सम डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया which is about +2 diopters or so. By the age of 3 years ये हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों में पैदाइशी तौर पे हाइपरमेट्रोपिया काफी हाई होता है, जो कि बाय द एज ऑफ 2 years पूरी तरह से करेक्ट नहीं होता है और उन केसेस में प्लस पावर के ग्लासेस पहनने पड़ते हैं। थर्ड इफेक्टिव एरर इज एस्टिग्मेटिज्म, जिससे कि हम सिलिंड्रिकल नंबर कहते हैं, जिसमें कि जो नंबर है माइनस हो या प्लस हो, आंख के 360 डिग्री में ये नंबर यूनिफॉर्म नहीं होता है, इरेगुलर होता है। कुछ एक्सिस में ज्यादा होता है, कुछ एक्सिस में कम होता है, जिसकी करेक्शन के लिए सिलिंड्रिकल पावर पहननी पड़ती है। इससे दूरों की भी और पास की नजर जो है कमजोर होती है और आंखों में काफी स्ट्रेन पड़ता है। ग्लासेस इज द मेन ट्रीटमेंट फॉर रिफ्रैक्टिव एरर्स। पर अगर बच्चों में आप पाएं कि बच्चे की विजन ब्लरी है या बच्चा टीवी के बहुत पास में जाके देख रहा है या बच्चे की आंख में स्ट्रेन पड़ रहा है या हेडेक हो रहा है, बच्चा हो या बड़ा हो, तो उस केस में प्रॉपर आई एग्जामिनेशन जरूरी है, जिसमें हम देखते हैं कि विजन कितनी है, कि क्या किसी ग्लास की जरूरत है कि नहीं है। अगर आवश्यकता हो तो आंख में दवाई डाल के पुतली फैला के भी जांच की जा सकती है। यंग एज में, बचपन में ग्लासेस इज द ओनली ट्रीटमेंट, लेकिन बच्चे जब बड़े होते हैं आफ्टर द एज ऑफ 12 to 15 ईयर्स, जब बच्चा समझदार होता है, केयरफुल होता है, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज भी यूज किए जा सकते हैं। एंड आफ्टर द एज ऑफ 18 to 21 ईयर्स, जबकि नंबर स्थिर हो जाता है, लेसिक लेजर ऑपरेशन किया जाता है। लेसिक लेजर ऑपरेशन एक वो पद्धति है जिसमें कि ग्लासेस का नंबर और रिफ्रैक्टिव एरर, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड कंप्लीटली। इस सर्जरी में हम जो कॉर्निया है, काली पुतली है, उसकी एक परत को लिफ्ट करते हैं, एक फ्लैप बनाते हैं, उस परत के नीचे लेजर को डिलीवर करके हम कॉर्निया को रीशेप करते हैं। रीशेपिंग से रिफ्रैक्टिव एरर यानी ग्लासेस का नंबर पूरी तरह से करेक्ट किया जाता है। मिनिमम एज 21 ईयर्स है। नंबर जो पिछले 2 सालों में स्टेबल होना चाहिए, आंख में किसी और तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये सर्जरी बहुत ही आसान है, इसमें कोई पेन, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। पेशेंट को सिर्फ 2-3 घंटे के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एक दिन का रेस्ट और नेक्स्ट डे से पेशेंट अपनी रूटीन लाइफ को रिज्यूम कर सकता है। कुछ आई ड्रॉप्स डालनी होती है 1 महीने के लिए, कुछ प्रिकॉशन लेनी होती है करीब 2-3 महीने के लिए। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल एंड सेफ एंड इफेक्टिव सर्जरी। अप टू -10 myopia, up to +6 hypermetropia and up to +6 astigmatism can be corrected by this surgery. लेकिन अगर किसी का नंबर इससे ज्यादा है तो there is another form of surgery available for that is called ICL implantation और phakic IOL implantation, जिसमें कि आंख के कुदरती लेंस के ऊपर एक और लेंस इम्प्लांट किया जाता है जिससे कि ग्लास का नंबर करेक्ट किया जा सके। So which is a result for very very high refractive errors. और भी कारण हो सकते हैं विजन की ब्लरी होने में, जैसे कि keratoconus, presence of opacity in the cornea, haziness in the lens, problems in the retina. But for all those things, you need a proper eye examination by an eye specialist. So in case आप समझते हैं कि आपकी आंख में ब्लरिंग ऑफ विजन है या किसी बच्चे के घर में आंख में ब्लरिंग ऑफ विजन है, तो प्रॉपर आई एग्जामिनेशन कराना जरूरी है। एक और पाया गया कंडीशन पाई गई है, इसमें कहते हैं सूडोमायोपिया और टेम्परेरी और फ्लक्चुएटिंग ब्लरिंग ऑफ विजन, जो कि आज में बहुत कॉमन है बिकॉज इन द पास्ट 1 year और सो स्क्रीन यूजेज बहुत बढ़ गया है बच्चों में, नॉट ओनली बच्चों में बल्कि यंग एडल्ट्स एंड ओल्डर एज ग्रुप में। इस कंडीशन में
सुबह के समय जब आप सवेरे उठते हैं, जब आप फ्रेश होते हैं, आईज़ फ्रेश होती हैं, तो विज़न क्लियर होती है। लेकिन जैसे कि आप दिन में काम करते हैं, स्पेशली स्क्रीन पे काम करते हैं, तो एज़ द डे प्रोग्रेसेस आँखों में स्ट्रेन आ जाता है, विज़न ब्लरी हो जाती है, धुंधलापन-सा आ जाता है। और टिपिकली जब आप अपने फ़ोकस को शिफ्ट करते हैं पास से दूर या दूर से पास में, तो उसमें एक डिले आता है। दिस इज़ अ वेरी टिपिकल साइन ऑफ विजुअल स्ट्रेन और सूडोमायोपिया और आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। आँखों में इरिटेशन होती है, रेडनेस, वाटरिंग होती है, पेन इन द आईज़, हेडेक व्हिच इज़ मोर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। इसका समाधान बहुत ही सिंपल है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्क्रीन टाइम है उसको रिड्यूस करना होगा। स्क्रीन को आँख से जितनी दूर हो सके उतनी दूर रखें। स्क्रीन को आँख के लेवल पे रखें ताकि आँखें को रेस्ट मिले और बैक और नेक स्ट्रेट हो। हर 15 मिनट के बाद में आप आँख बंद करके आँख को 1 मिनट के लिए आराम दीजिए और हर 1 घंटे बाद में करीब 5 मिनट के लिए आप ब्रेक लीजिए और अपने आँख को पूरा आराम दें। रात की नींद पूरी लें, खाना टाइम से खाएं, पानी खूब पिएं और आईज़ की एक्सरसाइज करें। मैं आपको एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा जिसे आप फॉलो करते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आप पहले सीधे बैठें और बहुत दूर किसी बारीक चीज को देखें, फिर हाथ में एक पेन लेके पेन की टिप को देखें। टिप को आप आईज के लेवल पे रखिए। धीरे धीरे टिप को पास में लेके आए। टिप सिंगल दिखनी चाहिए और क्लियर दिखनी चाहिए और जहां पर भी आपके आंख में हल्के से स्ट्रेन पड़ता है वहां पर आप कुछ देर के लिए रुक जाएं। कुछ देर रुकने के बाद में इसको धीरे धीरे एक हाथ की दूरी पे लेके आए, फिर यहाँ पर रुकें करीब 10 सेकंड के लिए। इस तरह 10 बार दूर पास करें, फिर बहुत दूर देखें, फिर 10 बार दूर पास करें, फिर बहुत दूर देखें। ये एक्सरसाइज शुरुआत में 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को करें। धीरे धीरे इसकी ड्यूरेशन बढ़ा के करते हैं, करीब 10 से 15 मिनट सवेरे और शाम को। लगातार 2 महीने के लिए एक्सरसाइज करें। उसके बाद में दिन में एक बार ये एक्सरसाइज 5 मिनट के लिए हमेशा करते रहें ताकि जो आई मसल्स की स्ट्रेंथ है मेंटेन रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको आंखों को रेस्ट देना बहुत जरूरी है by taking frequent breaks while you're working on the screen and taking enough rest by sleeping at night time. अगर फिर भी कुछ problems persist करते हैं तो you must meet your eye specialist or an eye surgeon for a proper complete eye examination. तो ये थी बात आंखों के नजर के धुंधलेपन की of refractive errors and visual strain caused by computers. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से, फैमिली से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं हूं डॉक्टर संजय धवन, नई दिल्ली से। नमस्कार।